हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड चैप्टर को, जिसके लेखक है जीएल फ्यूंटेस। जीएल फ्यूंटेस ने बताया गया है कि लेंचो नाम का एक फार्मर था जो भगवान को लेटर लिखता है जब उसकी क्रॉप फसल खराब हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस की मांग करता है। पीसोस एक करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, वैसे ही वहाँ की करेंसी पीसोस है जहाँ लेंचो रहता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या गॉड ने उसे पैसे भेजे? हमें इन्हीं सवालों का जवाब इस चैप्टर में ढूंढना है। आपकी बुक में इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो का घर पूरी घाटी के अंदर उसका ही सिर्फ अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि लो हिल पर स्थित था। ऑफ क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल। उसका घर घाटी में टॉप ऑफ हिल के ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से अपन रिवर को देख सकते थे, और उसकी जो फसल थी ना, फील्ड थी उसकी राइप कॉर्न की, डॉटेड विद फ्लावर दैट ऑलमोस्ट प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। जो कि फ्लावर से उसकी जो क्रॉप थी ना, उसमें फ्लावर आ चुके थे। फ्लावर हमेशा गुड हार्वेस्ट को बताते हैं, प्रोमिस्ड करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और लीस्ट ए शावर। जो कि सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी उस फील्ड को, जो थी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. लेंचो अगली सुबह देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बस जो एक चीज़ थी बारिश, और वो स्काई में देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ कि कब वहाँ से बादल आए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन। लेंचो अपनी वाइफ वूमेन से बोलता है कि अब हमें फसल के लिए कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन वर प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जो वुमेन थी वो सपर बना रही थी। सपर का मतलब होता है रात का डिनर तैयार कर रही थी, और वो कहती है यस, हाँ, भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones playing near the house until the woman called them come for dinner। जो लेंचो के बड़े बेटे थे वो लेंचो के साथ फील्ड में हेल्प करवा रहे थे, वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। और जो लेंचो के छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। जब तक वो खेलते रहे, जब तक उनकी माँ लेंचो की वाइफ ने उन्हें बुलाने लिया डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। यह मील के दौरान की बात है। Lencho had predicted big drops, rains began to fall। लेंचो देखता है, लेंचो मतलब भविष्यवाणी करता है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी ड्रॉप बारिश की गिरना शुरू हो चुकी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट यूज्ड माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। वह देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से कुछ माउंटेन्स के पीछे से कुछ क्लाउड आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। वो देखता है कि एयर बहुत ही स्वीट है और फ्रेश है एकदम। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन द बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। लेंचो बाहर जाता है और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करता है। These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। वह बताता है कि यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, वह उसके लिए कॉइन्स हैं, न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड वंस आर 5। वह बताता है कि उसके लिए यह बारिश सिर्फ बारिश नहीं है, उसके लिए वह न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़ी बूंदें हैं उसके लिए 10 पीसोस हैं, और जो छोटी बूंदें हैं उसके लिए 5 पीसोस हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। वह अपनी फसल को बताता है कि ये पूरी तरह से बारिश में
फंस चुकी हैं। ड्रैप का मतलब होता है कवर्ड, बारिश से पूरी तरीके से कवर है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो अलोंग विद द रेन, वेरी हेलस्टॉर्म बिगेन टू फॉल। बट अचानक से नज़ारा बदल जाता है। वाइंड तेजी से हवा चलने लग जाती है और उसके साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म। वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म का मतलब, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओले। कुछ ही देर में ओले भी गिरने लग जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देम टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन। तभी उसके लड़के कहते हैं कि डैड, अगर बारिश की बूंदें न्यू कॉइन्स हैं तो ये तो हमारे लिए सिल्वर के कॉइन्स हैं। एक्सपोजिंग देम टू रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीएल्स। और वे घर से बाहर भागते हैं और उन्हें ओले को उठाने के लिए जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो बोलता है। इट्स बहुत बेकार हुआ। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। वह आशा करता है कि ये जल्दी से बारिश रुक जाए, ओले रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर रेंड ऑन द हाउस। लेकिन ये जल्दी से नहीं रुकती, ये पूरे 1 घंटे तक बरसती रहती है ओलों के साथ में। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली। जो उसकी क्या गार्डन था, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और पूरी वैली, पूरी घाटी। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी वाइट हो चुकी थी। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। ओलों से उसकी फील्ड इस तरीके से कवर हो चुकी थी, पूरी वाइट हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि मानो इसके ऊपर सॉल्ट से इसको कवर कर दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, किसी भी पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उसका जो खेत था मक्के का, उस पर से पूरी फ्लावर्स हट बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेंचो सोल्ड वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो अंदर से आत्मा होती है वो पूरी सैडनेस से भर जाती है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म रुक जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन। जब वो बारिश रुक जाती है तो वह अपने लड़कों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोक्टस have left more than this, the hell has left nothing। लेंचो कहता है अगर लोक्टस मतलब एक कीड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद करते हैं। अगर लेंचो कहता है कि अगर उससे अच्छा तो हमारे फील्ड पर लोक्टस हमला कर देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बारिश के साथ जो ओले हुए थे उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह पूरी नाइट हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा वर्क किसी काम नहीं आया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल पूरा भूखे मरना होगा, यहाँ पर हमारा कोई नहीं है मदद करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं ओरल कंपैरिजन चेक के, जो कि हैं व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसके लिए आशा करता है। लेंचो होप फॉर रेनफॉल। व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, हाउ डिड रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, हाउ वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। इसके आंसर पीछे आपको मिल जाएंगे। बट इन द हार्ट But in the heart of all who lived in the solitary house of the middle house, there was a single hope from God, help from God। सबके दिल में जो मिडिल ऑफ द वैली में रह रहे थे उनके लिए बस एक ही आशा थी, जो थी भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा दुखी मत हो। इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि ये पूरा टोटल लॉस है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, बूढ़े लोग कहते थे
बड़े बूढ़े लोग कहते थे कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ द हिज क्रॉप हिज होप। लेंचो इसी के बारे में पूरी रात सोचता रहा कि उसकी कौन मदद करेगा। द हेल्प ऑफ गॉड वो हुज आईज हैज बीन इंस्ट्रक्टेड, वह कहता है कि भगवान की आईज सब कुछ देखती हैं, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन द कंसाइज। भगवान हर जगह देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं।